होना ही पड़ेगा। लुका छुपी में एक किरदार था मेरी फिल्म में, तो उस किरदार चीख के बोल रहा था कि मुझे मिनिमलिस्टिक मत बनाओ, मैं हूँ नहीं। तो फिर पंकज त्रिपाठी से मिलने के लिए बहुत ही लंबी भीड़ लगी हुई है हमारे पीछे, आप लोग इधर देख सकते हैं। देखिए अभी अभी तो बिल्कुल खाली खाली सा लग रहा था, ये सारे पहुंचे हुए हैं मिलने के लिए पंकज त्रिपाठी से, अभी जस्ट आने वाले हैं। लेके हो जाते कि इसका क्या करें, भगवान ने दिए क्यों है। प्रॉप्स की हैंडलिंग तो सेकंड स्टेज है। अभिनय की शुरुआत में पहली समस्या अपने शरीर के हिस्से की हो जाती है कि अब इसको कहाँ ले जाऊँ, क्या करूँ हाथों को। तो अक्सर देखिएगा, मैं बॉम्बे में देखता हूँ एक्टर बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहा है बट उसका हाथ उसका सपोर्ट ही नहीं कर रहा है, वो किसी और डायरेक्शन में जा रहा है। तो वही है, वो शरीर को जानना बड़ा जरूरी है, बिल्कुल उसके हिसाब से उसको ट्रीट करते हैं। तो वही है, बहुत कमाल की चुनौतीपूर्ण काम है। इसी में यह विषय को जोड़ते हैं, आपको लगता है कि अभिनय में नया कुछ होता है, नया अभिनय या नया है, हमेशा अभिनय नया ही है। हाँ अभी नया, ये भी एक अर्थ, हम लोग नए नए थिएटर में आए थे तो कोई एक यहाँ के नहीं बाहर के टीचर ने बोला था अभिनय मतलब क्या, जो अभी हो और नया हो। तो लिटरल मीनिंग ऐसे, पुलिस मतलब पोलाइट ओबीडिएंट और उसके बाद पता नहीं क्या। तो वैसी अभिनय की परिभाषा, अभी और नया। नया तो नहीं होता है पर नया होता भी है। हाँ बड़ा मुश्किल है कि अभिनय में नया क्या है। एक ही किरदार एक ही नाटक में अगर 2 शो हैं और 2 अलग अलग अभिनेता कर रहे हैं, यहाँ थर्ड ईयर के 3 बच्चे बैठी हैं 3, तो एक का अलग दिखता है, दूसरे का अलग दिखता है, सेम रोल सेम डायरेक्टर सेम सेट ऑलमोस्ट सेम कॉस्ट्यूम सब कुछ अलग। तो वैसा ही है कि माँ के हाथ का खाना पत्नी के हाथ का खाना। मैंने अभिनय करना बहुत बचपन में शुरू कर दिया था, तो मेरी सारी जर्नी पूरी यात्रा भी वही रही है, विच मीन्स कि वो सबसे पहले आपके जज्बातों से, आपकी भावनाओं से, वही है अभिनय। और हाँ नया अभिनय, बट हाँ नया इसमें क्या है ना कि एक एक्टर जब एफर्टलेस होना, ब्लडलेस होना कि यार वो कुछ एफर्ट लगा नहीं रहा था एक्टिंग में, अक्सर बोलते हैं कि बिना एफर्ट का काम हो गया। एफर्टलेस होने के लिए बहुत एफर्ट लगाना पड़ता है कि वो दिखे कि इसमें नहीं लगा है कुछ। तो नव अभिनय में कई बार कोई एक्टर आता है, वो उन्हीं लाइनों के बीच से कोई ऐसी संवेदना, कोई ऐसा मोमेंट ढूंढ के निकाल देता है जो दूसरे अभिनेता ने उसी प्ले में नहीं ढूंढा था। तो भैया 9 रस ही हैं, 10-11 रस जो भी हैं, जो हमारे इमोशन के रेंजेज हैं तो ऑलमोस्ट सिमिलर सेम ही है, लेकिन उनको अभिव्यक्त करने के लाख करोड़ तरीके हो सकते हैं, हर एक व्यक्ति का अलग अलग हो सकता है। तो नव अभिनय वही है कि जो आपको लगे कि यार ये ऐसा देखा तो था लेकिन कुछ तो बात थी इसमें जो ज्यादा पसंद आई या ज्यादा महसूस करा गया। तो वही है, वो अभिनेता का अपना एफर्ट होता है कि उसमें उन्हीं चीजों में, मतलब क्रोध के सीन में मैं गुस्सा ही करूंगा, गुस्सा, लेकिन गुस्सा करने के 10-12 प्रकार हो सकते हैं, या गुस्सा करने का मैं अपना डिग्री क्या रखता हूँ वो भी हो सकता है। तो कई बार गुस्सा के डिग्री में कुछ ह्यूमर भी आ सकता है। मैम की क्लास में एक प्रॉप्स को लेके कराती थी यहीं पे ड्रामा स्कूल में जब हम पढ़ रहे थे, कि जब तक वो प्रॉप्स तुम्हें बोलेगा नहीं तब तक तुम छुओगे नहीं। अब हम परेशान सेकंड ईयर के विद्यार्थी, यार ग्लास कैसे बोलेगा कि हमने उठा लो। इस बात को समझने में मुझे 20 साल लगे। 20 साल बाद मैं समझ गया कि प्रॉप्स बोलता है कि अब मेरा ऐसा इस्तेमाल करो, अब मुझे छुओ और न छुओ और कैसे हैंडलिंग करो। तो वही है कि कई चीजें हम सुनने के, पढ़ने के, अब मुझे कई सारी एनएसडी की क्लास बहुत मिस करता हूँ कि उस समय हम थोड़े उदंड बालक थे। हाँ पढ़ने में कई बार सस्पेंड होते होते बच्चे, तो लगता था कि यार वो उस समय कितनी कमाल की चीजें सिखाई जा रही। तो वही है कि कई ऐसी बताई चीजें, और यस मैं भी मेरा भी यही मानना है कि वो कोई भी आर्ट हो, विजुअली कुछ भी एड ऑन करें आप उसमें, वो गिमिक्स करें, प्रोजेक्टर चला दें, पर्पस तो वही है ना कि ये नाटक और बेहतर तरीके से ऑडियंस तक कम्युनिकेट हो। तो वो ब्लेंडिंग तो होनी ही चाहिए कि वो अगर अभिनेता और उन सेटअप का शादी प्रॉपर नहीं होगी तो फिर प्रॉब्लम है, तो अनबन चलता ही रहेगा। जो
ऑब्जेक्ट थिएटर की सबकॉन्शियस साइकी में गई, अगर आप फिर से इनका, मैं एक ही किरदार का एग्जांपल दे रही हूँ ताकि आपके जहन में चलता रहे। वो लॉयर अंतर है, थोड़ा बहुत तो है ही, अंतर बहुत है कि, और आसान दोनों नहीं है। चुनौतीपूर्ण ज्यादा रंगमंच है, उसमें चुनौतियां ज्यादा है और मजा भी ज्यादा है। सिनेमा में मजा उतना नहीं है, पेमेंट का ही मजा है। तो मजा है, उसका मजा थोड़ा अलग किस्म का है कि हमने आज जो किया और ऑडियंस ने कैसा उसका रिस्पॉन्स ली, स्वीकारा या कितना पसंद किया, 8 महीने बाद पता चलता है जब रिलीज होगा तब। थिएटर में हम कर रहे हैं और हमें साउंड में भी सुधार सकते हैं वो लोग। रंगमंच बोलता है 1 महीना रिहर्सल कर लो, उस दिन सुधारने का मौका जो है वो वहीं पे है। चलती परफॉर्मेंस में तुम्हें बेहतर करना है, तो ज्यादा चुनौतीपूर्ण और मजेदार मुझे थिएटर लगता है, मैं बहुत मिस करता हूँ। और वो फिर मैं करूँगा, बहुत जल्दी शुरू भी करूँगा करना वापस से नाटक, मेरे मन में चल रहा है। तो और क्या था सवाल का दूसरा हिस्सा? फिल्म, हाँ फिल्म के अभिनय में, हाँ फिल्म के अभिनय में उसको, अब मैंने थिएटर की प्रशंसा कर दी, तो फिल्मों की अपनी चुनौतियां हैं और वो चूंकि उसमें तकनीकी इन्वॉल्व है। और रंगमंच के अक्सर मैं अभी भी बॉम्बे में देखता हूँ हमारे ड्रामा स्कूल के ग्रेजुएट लड़कों को या बाहर भी रंगमंच करके आए बच्चों को परफॉर्म करते हुए, तो मुझे समझ में आता है कि अभी इसने उस दायरा को समझा नहीं है। तो मैं कुछ जाके उसका आहिस्ता से बोल देता हूँ एक सिंपल सी चीज कि तू देख ऐसा करना, और वो एक लाइन बोलने में वो समझ जाता है। एक मेजर प्रॉब्लम जो होती है रंगमंच के अभिनेता के साथ, वो तकनीकी को पकड़ने में, कि हमें आदत होती है परफॉर्मेंस को पिछले रो तक पहुंचाने में। वो आखिरी कतार में जो बैठे हैं वो समझ ले मेरी बात को, मेरी आवाज को सुन ले। प्रैक्टिस, ये सिनेमा ये इसको बोलता है नहीं, कहीं आपको पहुंचाना नहीं है। अगर अमनजीत जी मुझसे 2 फीट की दूरी पे बैठी हैं तो मैं इनको कैसे, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ जो आपको धक्का मुक्की किया उन लोगों ने। तो ये फिल्म की एक और समस्या है, तो मैं बोलूँगा समझ गई, क्योंकि मुझे सिर्फ इनको सुनाना है। रंगमंच में अभिनेता जब आता है सिनेमा में, तो वो इनको भी बोलते हुए कैसी है, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, कहीं नहीं पहुंचाना है, बस इनको बोल दो तुम। ये करना चाहिए। हर किसी की अपनी जर्नी यात्रा है। जो मैंने एक्सपीरियंस किया है और वो अपना अनुभव शेयर कर रहा हूँ या करता हूँ, वो जरूरी नहीं कि वो आपके हूबहू काम आए। आपका अपना अनुभव होगा, अपनी जर्नी होगी, अपने संघर्ष होंगे। तो इसका कुछ एक फॉर्मेट आंसर नहीं हो सकता है कि कितना दिन क्या करें और कैसे करें। मार्ग ढूंढें। हम पैदा होते हैं तो कुछ नहीं जानते हैं और मरने के तक बहुत कुछ जानना चाहते हैं। कई लोग नहीं जानना चाहते हैं, जितना जान गए उतना ही अधिक है। वो अपने डिपेंड है व्यक्ति टू व्यक्ति की।